जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने जनसंख्या वृद्धि पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट निबंध लेकर के आ चुका हूं। यदि आप सभी की भी बोर्ड परीक्षाएं हो रही हैं या फिर जल्द ही होने वाली हैं तो आप लोग आज की इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंतिम तक देखें, क्योंकि ये एक ऐसा निबंध है जो हर वर्ष बोर्ड परीक्षा में आता ही आता है और इस बार भी बोर्ड परीक्षा में ये आने वाला है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से अंतिम तक देखें और पूरे निबंध को समझ लें, क्योंकि दोस्तों ये निबंध बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर आज की इस वीडियो को आप अंतिम तक देख लेंगे तो इस निबंध के बारे में आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सीधा आपके दिमाग में चला जाएगा और इसे रटना तो बिल्कुल पड़ेगा ही नहीं। ये बहुत ही आसान शब्दों में लिखा गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि जनसंख्या वृद्धि पर निबंध कितने पेज लिखना है और कैसे लिखना है ताकि पूरे में से पूरे अंक हमको मिले। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ऐसे ही प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। जिस भी प्रश्न में निबंध पूछा जाए वो नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद जिस भी टॉपिक पर आप निबंध लिख रहे हैं, जैसे हम लोग जनसंख्या वृद्धि पर लिख रहे हैं तो इस टॉपिक को हम हाईलाइट करके ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद हमारी पहली हेडिंग रहेगी रूपरेखा। रूपरेखा के अंदर पहली हेडिंग रहेगी प्रस्तावना, दूसरी हेडिंग रहेगी भारत में जनसंख्या वृद्धि, तीसरी हेडिंग रहेगी जनसंख्या वृद्धि से हानि, चौथी हेडिंग रहेगी जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय और पांचवी हेडिंग रहेगी उपसंहार। ठीक है। और अब हम बारी बारी से सभी हेडिंग्स को लिखेंगे और सभी हेडिंग्स में 8-8 10-10 लाइनें हम लोग लिखेंगे। तो प्रस्तावना हेडिंग हम लोग डालेंगे और लिखेंगे, जनसंख्या किसी भी देश अथवा राज्य का प्रमुख तत्व है एवं उसके बिना किसी भी राज्य एवं जाति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जनसंख्या की वृद्धि का यह दानव आज संपूर्ण विश्व के सम्मुख मुख फैलाए खड़ा है, क्योंकि जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है वह अत्यंत ही चिंता का विषय है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग लिखेंगे, जनसंख्या की इस अपार वृद्धि के कारण संपूर्ण देश की प्रगति अवरुद्ध हो रही है। भारत में विश्व की जनसंख्या का छठा भाग निवास करता है, यानी पूरी दुनिया का छठवां हिस्सा भारत में निवास करता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है। इतना हम लोग इस हेडिंग में लिखेंगे प्रस्तावना हेडिंग के अंदर। इसके बाद हम लोग डालेंगे दूसरी हेडिंग और इसमें हम डालेंगे हेडिंग भारत में जनसंख्या वृद्धि और लिखना शुरू करेंगे, भारत की जनसंख्या में बहुत ही तीव्रता से बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण भारत की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। ठीक है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कुछ विशेष कारण इस प्रकार हैं। ठीक है। पहला है कि यहाँ अशिक्षा है, रूढ़िवादिता है। रूढ़िवादिता मतलब पुराने रीति रिवाज पर लोग चलते हैं, है ना। और गर्म जलवायु भी यहाँ का एक मुख्य कारण है। बाल विवाह और दरिद्रता इत्यादि भी हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि के कुछ मुख्य कारण हैं। ठीक है। हमारे देशवासी जनसंख्या की वृद्धि से होने वाले नुकसानों के प्रति आज भी लापरवाह हैं। ठीक है। इतना ही नहीं, वे संतान को ईश्वर की देन मानते हुए उस पर नियंत्रण करना पाप मानते हैं। ठीक है। और निश्चित ही यदि ऐसा चलता रहा तो मानव जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण एवं अशांत हो जाएगा। निश्चय ही जनसंख्या विस्फोट भारत के लिए एक अभिशाप की तरह साबित हो रहा है। ठीक है। आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर 2 हेडिंग लिख लिया है। अब हम लोग चलेंगे तीसरी हेडिंग की ओर। अब हमें तीसरी हेडिंग बनाना है जनसंख्या वृद्धि से हानि और लिखना है, जनसंख्या वृद्धि से होने वाली प्रमुख हानियां इस प्रकार हैं। ठीक है। पहला, शिक्षा का अभाव। भाई जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है शिक्षा का अभाव तो होगा ही। बेरोजगारी, लोग ज़्यादा होंगे तो रोजगार नहीं मिलेगा। सार्वजनिक स्थलों पर भयंकर भीड़। ठीक है। अस्पतालों में इलाज करने में असुविधा। खाद्यान्न का अभाव अर्थात खाने पीने की चीज़ों में कमी। आवास यानी रहने में कमी। ठीक है। रोजगार की कमी। ये सब चीज़ें जो है समस्याएं जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से रोजाना की ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी और लोगों का जीवन कष्टमय हो जाएगा। इतना हम लोग इस हेडिंग में लिखने वाले हैं। ठीक है। आप चाहें तो थोड़ा बहुत और बड़ा कर सकते हैं, हालांकि मैं उतना ही बड़ा आपको निबंध बताऊंगा जितना लिखने में आपका समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा और जितना नंबर आपको मिलना चाहिए पूरे में से पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे चौथी हेडिंग आपको बनाना है जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय और लिखना है कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए प्रमुख तरीके इस प्रकार हैं। ठीक है। पॉइंट वाइज करके लिख देंगे। पहला पॉइंट है कि बाल विवाह एवं बहुविवाह जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगाई जाए। दूसरा पॉइंट है कि परिवार नियोजन का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। तीसरी हेडिंग, विवाह की आयु में वृद्धि किया जाए। चौथी हेडिंग, परिवार नियोजन संबंधी सामग्री अपनाने की प्रेरणा दिया जाए। पांचवी हेडिंग,
अधिक बच्चों को जन्म देने वाले माता पिता को सरकारी योजनाओं से वंचित किया जाए। अब बाकी आप लोगों को और कुछ तरीके पता हैं तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है जी, आप इसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे उपसंहार हेडिंग, लेकिन इससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यदि आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है तो आपको सभी इंपॉर्टेंट निबंध की ज़रूरत होगी, और इसके लिए आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं। निबंध माला नाम की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में मैंने सारे इंपॉर्टेंट निबंध अपलोड कर दिए हैं। ऐसे ही सरल निबंध हैं, आपको वीडियो देखने मात्र से याद हो जाएगा, तो आप लोग जा करके देख लीजिए। ठीक है, अब उपसंहार हेडिंग में हम लोग अपने सुझाव लिखेंगे कि भाई इस समस्या के प्रति हमारे क्या विचार हैं, कैसे इस समस्या को दूर किया जा सकता है। हम लोग यहाँ पर अपने तरीके लिखेंगे। तो लिखेंगे कि भाई इस समस्या के संबंध में हम सबको प्रयास करना चाहिए और छोटा परिवार सुखी परिवार के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि से हानि के बारे में अशिक्षित लोगों को जागरूक करना चाहिए। पुरानी रूढ़िवादी विचारों से लोगों को दूर करना चाहिए और नई नई चिकित्सा पद्धतियों के प्रयोग द्वारा गर्भधारण को रोकना चाहिए। इन सब तरीकों से हम इस खतरनाक समस्या से बच सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों पूरा निबंध खत्म होता है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक होना जरूरी है, साथ ही दोस्तों के पास शेयर कर दें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।